everyone, I am Muskan Modgil and welcome back to my YouTube channel. So 2 दिन पहले फाइनली हमारे 4th ईयर के एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं एंड अब हमारी सिर्फ 1 साल की इंटर्नशिप है आफ्टर दिस. बट बिफोर स्टार्टिंग द इंटर्नशिप वी आर गोइंग ऑन अ 15 days कंपल्सरी एजुकेशनल डिग्री टूर. सो इस टाइम मैं अभी कार में हूँ विद डैड एंड हम जा रहे हैं बठिंडा जंक्शन पे और जहाँ से हमने ट्रेन पकड़नी है सारी क्लास ने टू दिल्ली. और हम डिग्री टूर में जा रहे हैं टू हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, गोवा एंड मुंबई एंड इट्स गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ जर्नी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Also, let's quickly talk about the finances. So, all the bookings were done through a tours and travel company. Also, to facilitate the planning of the trip, एक student teacher committee बनी थी and through the students, they collected 35,000 rupees per student for all the bookings, which included our hotel bookings, train tickets, our breakfast for each day, while dinner was only included for 3 to 4 days. इसके अलावा हैदराबाद में there's रामोजी फिल्म सिटी, उसकी ticket was included, and Bangalore में there's Wonderla amusement park, so उसकी ticket was also included in our package. So this video serves only as a purpose of introduction, and the main series will start from Hyderabad, which is our first stop of degree tour. I'll be covering all the major tourist attractions and showing you around, telling you everything that you should take care of. So we reached Delhi Kent at around 9 p.m. जहाँ से we transferred to Hazrat Nizamuddin railway station, which is 15 kilometers away. इसके लिए 2 buses were already pre-booked for us. हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचने के बाद we still had around 8 hours of layover before our next train, which was very tiring in middle of the night. So हम straight away waiting lounge में चले गए. So this was a paid waiting lounge और बिल्कुल क्लोक रूम के साथ ग्राउंड फ्लोर पे ही है ये. रेट लिस्ट आप स्क्रीन्स पे देख सकते. वी रेस्टेड है फॉर अराउंड 3 to 4 hours. इसके बाद हम ऊपर वेटिंग हॉल में जाके बैठ गए एंड वी स्टिल हैड टू पास अनदर 3 to 4 hours. So we just talked and played cards. इतनी ज़्यादा टायरिंग एंड स्लीपनेस नाइट के बाद सुबह हुई एंड वी वर ऑल जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू स्लीप अवे इन आवर नेक्स्ट ट्रेन. फाइनली हमारी ट्रेन कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई एंड वील बी सिटिंग इन दिस ट्रेन फॉर नेक्स्ट 24 hours व्हेन फाइनली वील डीबोर्ड एट काचीगुडा रेलवे स्टेशन हैदराबाद. अच्छी थी जर्नी. द रूट वॉज वाया ग्वालियर, झांसी, भोपाल, नागपुर एंड वी स्पेंट द डे स्लीपिंग, प्लेइंग कार्ड्स, डमशराज खेले, अंताक्षरी खेली. ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया इस ट्रेन में. 24 hours कब बीत गए पता ही नहीं लगा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. फाइनली 2 दिन के ट्रैवल के बाद हम तेलंगाना पहुंच गए हैं और इन ऑलमोस्ट 1 hour हम अपने कांचीगुड़ा स्टेशन पे उतरेंगे. रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद हम सीधा पार्किंग गए जहाँ पे 2 बसेस हमारे लिए अगेन प्री बुक्ड थी. सो वी ट्रांसफर्ड टू आर होटल्स इन दैट बस. दिस इज़ हाउ द बस लुक्स फ्रॉम इनसाइड और हमारा होटल यहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर्स दूर है. फाइनली हम होटल पहुँच गए हैं एंड अपनी रूम कीज़ लेने के बाद वी हेडेड स्ट्रेट टू द ब्रेकफास्ट सेक्शन. सो जो हमारा डाइनिंग एरिया है वो बिल्कुल एंट्री गेट के साथ ही है. हमने अभी बैग्स भी नहीं रखे, हम सीधा खाना खाने आए हैं. द डाइनिंग हॉल इज़ स्पेशियस, वेल बिल्ट. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर आवर ब्रेकफास्ट बुफे. यहाँ पे हमें वर्मिसेली मिली, इडली, सांबर, आप देख सकते हो एग भुर्जी और बॉयल्ड एग्स भी पड़े हैं. एंड देन वी ऑल्सो हैड द ऑप्शन फॉर टोस्ट्स एंड सीरियल्स. इसके अलावा चाय, कॉफ़ी एंड जूस. सो खाने की अगर बात करूँ तो वर्मिसेली वॉज सुपर. आई रियली इन्जॉयड ईटिंग इट. इडली सांबर भी अच्छा था एंड द जूस वॉज ऑल्सो ओके. ओवरऑल इट वॉज़ अ नाइस ब्रेकफास्ट. चलो जल्दी से मैं आपको हमारा रूम भी दिखा देती हूँ. सो थ्रू आउट द ट्रिप हमें 4 की शेयरिंग में रूम्स मिलेंगे एंड इसलिए हम होटल वालों से कह के अभी 2 एक्स्ट्रा मैट्रेसेस भी लगवाएंगे. एंट्री में ही दिस इज़ आर फुल लेंथ मिरर. द रूम इज़ स्पेशियस, सो विच इज़ अ गुड थिंग. ओवरऑल इट वॉज़ अ डिसेंट क्लीन रूम बट अनलाइक फ्यू अदर रूम्स हमारे रूम का वॉशरूम बहुत छोटा था. इसके अलावा एक दिक्कत हर रूम में थी कि एग्जॉस्ट कहीं पे भी नहीं दिखा, मैं कहीं पे भी नहीं चल रहा था, विच वॉज सरप्राइजिंग इन टर्म्स ऑफ वेंटिलेशन. तैयार होने के बाद हम निकल गए टू विज़िट पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी.
So this is what the entry area looked like. थोड़ा सा आगे जाके there was this circular dome shaped area which looked really beautiful. बिल्कुल इसके एडजेसेंट डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी था एंड दीज आर हाउ द हॉल्स लुक लाइक. After spending some time in college, we headed to NARM, which is National Academy of Agricultural Research Management. वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया एंड देन वी हेडेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे विच इज़ मैनेज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट. काफ़ी टाइम लग गया नेविगेटिंग थ्रू ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स एंड देन फाइनली हम शाम को पहुँचे NIAB, which is National Institute for Animal Biotechnology. This campus was recently established, yet it was so beautiful, talking in terms of both architectural beauty and scenic beauty as well. NIAB में we also got to interact with Dr. Sandeep Goyal. उन्होंने हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया विच वर करंटली ऑनगोइंग अंडर NIAB. फिर रात को हम फाइनली पहुंचते हैं लुम्बिनी पार्क एंड वहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा अच्छा था. हेलो सो यहाँ पे एक ऐसी वॉल थी जिसके आगे पानी का फाउंटेन चल रहा था एंड फॉर सम अननोन रीज़न हम सब एक दूसरे के पीछे पीछे लाइन बना के इसके अंदर से जा रहे थे. आगे जाके जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो देयर वर ऑप्शंस फॉर डिफरेंट बोट्स, जैसे स्पीड बोट हो गई, डांस बोट, बुद्धा विजिट. इसमें से वी चोज द बुद्धा विजिट वन. सो इसमें क्या होता है, दे टेक 30 to 40 पीपल टुगेदर ऑन अ कॉमन बोट टुवर्ड्स बुद्धा स्टैचू. वहाँ पे जाके ये हमें 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं टू एक्सप्लोर एंड क्लिक फोटोग्राफ्स. ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज वर्थ इट. रात को काफ़ी ज़्यादा पीसफुल सा इन्वायरमेंट लग रहा था एंड इट वॉज़ रियली नाइस. सो ऑन द वे आपको माटायज मेमोरियल दिखता है, तेलंगाना सेक्रेटरीट दिखता है एंड ऑफ कोर्स द बुद्धा स्टैचू. सो ये जो गौतम बुद्ध जी का स्टैचू है, इट इज़ 58 feet टॉल एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध. सो वहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करने के बाद हम बाहर आ गए, जिसके बाद हमारी बस हमें लेगी पैराडाइज बिरयानी. सो आज पूरा दिन घूमने के बाद हम फाइनली पैराडाइज पहुंच गए हैं टू ट्राई द चिकन बिरयानी. सो खाने से पहले आई क्विकली शो यू द मेन्यू. आपके पास बिरयानी के ऑप्शंस हैं, मंडी के ऑप्शंस हैं, कबाब्स ऑफ कोर्स, एंड इसके अलावा इनके पास चाइनीज़ है, राइस बोल्स हैं एंड देर आर अदर डिफरेंट सूप्स एंड स्टार्टर्स. अगर आप वेजिटेरियन हो तो ले दे के आपको उसके लिए भी डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो वी ऑर्डर्ड देयर चिकन टिक्का एंड चिकन बिरयानी. सो जो ये चिकन टिक्का था, दिस वॉज सो फ्लेवरफुल, सो जूसी. इसकी जो सीजनिंग थी बड़ी डिफरेंट थी एंड आई लव्ड ईटिंग दिस. बिरयानी भी एज वी ऑल नो इज़ अ होल इमोशन इन आवर कंट्री. पैराडाइज की चिकन बिरयानी वॉज नाइस. आई एन्जॉयड ईटिंग इट. Paradise is no doubt a legacy since 1953, but if I had choice for the night, I would have also loved exploring different local eateries. So my friends, they ordered the veg option of paneer biryani and उनको भी काफ़ी अच्छी लगी अपनी बिरयानी. फाइनली फॉर द डिज़र्ट्स वी ट्राइड डबल का मीठा, जिसकी मेरे पास वीडियो नहीं है, एंड खुबानी का मीठा एज वेल, विच आर टू मोस्ट फेमस लोकल स्वीट डिशेज ऑफ हैदराबाद. अगर आपको लोकल डिज़र्ट्स ट्राई करने हैं, सो फ्रॉम दीज टू ऑप्शंस आई विल रिकमेंड यू टू हैव डबल का मीठा. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, खुबानी का मीठा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट दैट कुड जस्ट बी अ पर्सनल ओपिनियन. हम पैराडाइज बेकरी से ट्राई करने जा रहे हैं इनकी ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट. जो ईरानी चाय है ये पर्शियन इमिग्रेंट्स की देन है. इसमें क्या करते हैं कि चाय और दूध को अलग अलग प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद चाय को दम दिया जाता है, विच गिव्स इट अ वेरी डिफरेंट क्रीमी रिच टेस्ट. पैराडाइज की ईरानी चाय वॉज ओके, बट जो इनका ओस्मानिया बिस्किट था, इट वॉज वेरी गुड. एंड दैट्स हाउ वी कंक्लूडेड आवर डे 1 ऑफ डिग्री टूर इन हैदराबाद. अब कल हम जाएंगे रामोजी फिल्म सिटी. सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. बाय.